नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। रोशन आंसर जब बेऊर जेल से बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी भाई की हत्या करवा दी है और जेल में भी रोशन आंसर को मारने की साजिश जो है वो रची गई है। ऐसे में क्या खान सर की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। किस तरीके से सर देख रहे हैं इस विवाद को? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि आरोप जब लगा दिया गया तो इस आरोप के 2 महीने हैं। पहला, कानूनी दृष्टिकोण से क्या खान साहब की मुसीबत बढ़ेगी? तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति का यदि विदेश की धरती पर मौत होती है, हत्या होती है, तो यहाँ लोकल लॉ लागू नहीं होता है। वहाँ का जो माने इंडिया का लोकल लॉ लागू नहीं होगा। वहाँ का जो लोकल लॉज है नेपाल का, उसके दंड प्रक्रिया के तहत और दंड संहिता के तहत उनको सजा दी जाएगी और वो वहां पर प्रक्रिया। अगर इंडिया में अगर ये साबित हो जाए कि साजिश रची गई, तो सबसे पहले उनको वहां के राजदूत से रिपोर्ट लेना होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और अनुसार सैंक्शन लेना होगा प्रायर टू लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। ये सैंक्शन का मतलब अनुमति लेना होगा उनको केंद्र सरकार से कि भाई ये चीजें हैं। तो वो बहुत लंबी विहित प्रक्रियाओं का ये होता है, पालन करना पड़ेगा इस केस में उनको फंसाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन में इस तरह की वारदातें होती है। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआती दौर में ये थोड़ा सा दिक्कत है इनके माने इस केस में कानूनी तौर पर खान साहब को अभी फिलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा मर्डर केस में, जो अगर मर्डर कहा जाए तो। लेकिन दूसरा पक्ष है कि खान साहब का जो एक चेहरा जो बहुत ही माने बेदाग था, बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में उनका इंप्रेशन बन रहा था, उनके छवि को खराब किया जा सकता है। अब देखिए, लोग समझता नहीं है ना कि आप एक बार हवा उड़ गया कि हाँ मर्डर किए थे, फंसा दिए, तो सभी लोग वही बात करेंगे कि हाँ मर्डर किया, यही किया। लेकिन कोर्ट का नजरिया अपना अलग होता है। जिस तरीके से मान लीजिए हम और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, तो अगर हम लोग यदि किसी का खून देखेंगे तो लाल खून दिखाई देगा हम लोग को, और इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। परंतु वही चीज अगर जांच में लैब में जाता है तो देखता है कौन चीज का हीमोग्लोबिन का कमी है, कि कौन सा चीज है, तो बीमारी का पता चलता है। तो माइक्रोस्कोप से जब देखता है तो उसको खून में बहुत सारा चीज नजर आता है। तो हम लोग किसी भी आप लोग देखिएगा सिंपल नजरिया से, लेकिन कोई भी वकील साहब जब देखते हैं तो इतना जो किताब देख रहे हैं हम लोगों का, ये किताब कुछ नहीं है। उसमें किस नजरिए से देखना है किस चीज को, वो चीज हम लोग का डेवलप है। जिसको जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, उस आधार पर वो चीजों को देखते हैं। तो इसमें चीजें में हम लोग को पहले, आप लोग कह रहे हैं कोई कह रहा है कि हत्या हुआ, बहुत लोग मान भी लिए कि मारा होगा साजिश का, लेकिन हम लोगों का अलग नजरिया होता है कोर्ट में जो बहस के दौरान। पहला कि आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर चोट का निशान था, तो क्या वो चोट का निशान किसी को मान लीजिए ऐसे नाखून से रगड़ दीजिए, उससे कोई व्यक्ति मर जाएगा क्या? तो पहले ये देखना होगा कि चोट भी लगा है तो वो चोट पर्याप्त है कि नहीं मौत के लिए, एक बात। दूसरी चीज देखना होगा कि वो चोट रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम में माने मरने के बाद का है या एंटीमार्टम मरने से पहले का है। अब अगर मरने से पहले का है तो क्या पता बेहोश हो गया, एम्बुलेंस में जब लोड करने जा रहे थे हड़बड़ाहट में चोट लग गया हो, रगड़ा गया हो, उसमें नुछार आ गया, ये भी हो सकता है। या मरने रिपोर्ट में आगे मरने के बाद तो हो सकता है जब हॉस्पिटल में बोल दिया कि मर गए हैं तो आदमी घबरा जाता है, रोने चीखने चिल्लाने लगता है। उसी क्रम में जब गाड़ी में एम्बुलेंस में लोड कर रहा हो उस टाइम में कहीं रगड़ा लग गया हो, तो वो रिपोर्ट में आ जाता है। हम ये रिपोर्ट क्या कहता है, ना मेरी बात चलेगी वहां पर, ना आपकी बात चलेगी। मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि वो चोट का निशान क्या है, एंटीमार्टम है कि पोस्टमार्टम, मरने के बाद का चोट है। कई जगह क्या होता है वो समझा रहे हैं आपको कि हार्ट अटैक से मर गया, झगड़ा हुआ है, बीपी बढ़ा, हार्ट अटैक से मर गया, उसके बाद में क्या करता है लोग, पत्थर से उसको चेहरा पे मार दिया और उसको बोल दिया कि ये मर्डर है। अब मेडिकल रिपोर्ट में जब आप पूरा फंस गया, लोग अपोजिट पार्टी को फंसा दिया। अब जब वो मेडिकल में जब जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो बोलता है कि ये मृत्यु के बाद का चोट था, पहले मर गया तब ये चोट लगी। ये आ जाता है रिपोर्ट में कि जख्म कितना देर का है, तो वो सारा मेडिकल साइंस में आ जाएगा। तो भाई मरने के बाद क्यों मारेगा कोई उसको? इसका मतलब परिजन मर के फंसा दे। कई केस में, इस केस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो वो तमाम तरह का रिपोर्ट के आधार पर आता है कि रिपोर्ट क्या कहता है। तो जब ये रिपोर्ट इस तरह का आ जाएगा उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि क्या है। सो केवल मौखिक बात कह देना कि मार दे, क्यों नहीं बोलेंगे वो रोशन आनंद साहब? भाई दोनों में दुश्मनी है, प्रतिद्वंदता है, कोई ऐसा थोड़े कि आपके माने देश में दोनों आदमी देश के लिए लड़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। निजी स्वार्थ में दोनों आदमी लड़ रहा है, दोनों का अपना अपना इंस्टीट्यूट है। वो चाह रहा है कि मेरे यहाँ ज्यादा स्टूडेंट है, वो चाह रहा है मेरे यहाँ ज्यादा स्टूडेंट है। तो दो आदमी के बिजनेस की लड़ाई में लग रहा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इस तरह की बातें हो गई है। तो वो चीज, वो तो स्वाभाविक है, उसका दुश्मन है जिसके साथ मुकदमा, तो उसके प्रशंसा में क्यों बोलेगा? वो कोई चालीसा तो नहीं पड़ेगा, खान चालीसा।
या खान साहब रोशन चालीसा पढ़ेंगे, वो बात तो होगा नहीं। एक शत्रु है, मुकदमा है, तो स्वाभाविक है कि वो इल्जाम लगाना ही है, चूंकि वो परेशान है तो वो भी चाहे कि परेशान हो। लेकिन कानून और पुलिस का काम होता है वहां पर सावधानी बरतना, कि एक्चुअल बात लोगों को बताना, चूंकि नोशन पे बात है, लोगों के पुलिस और प्रशासन पे भरोसा होता है। जज साहब का काम अलग होता है, वकील साहब का काम अलग होता है। तो ये केवल आरोप लगा दिए, इसीलिए उस बात को नहीं मानना चाहिए, चूंकि भाई ये दोनों में दुश्मनी, एक दूसरे पर छीटाकसी है, तो वो होना ही है। इसीलिए उसको जो लॉ कहता है, कानून कहता है, रिपोर्ट आने के बाद तो इस चीजों को देखा जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया है कि हमारी भी हत्या की साजिश जो है जेल के अंदर की गई थी, ये सब क्या कुछ पैमाना हो पाएगा इसमें, क्या कानूनी? देखिए, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून ये कहता है कि आप जब कभी भी कोई बात करते हैं, केस जीतने का तरीका समझिए। कोई भी व्यक्ति अगर केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो केस जीतने का एक सिंपल तरीका है कि जो बात आप बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई सबूत हो जाए, डॉक्यूमेंट्स हो जाए, तो केस जीतने की प्रबल संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम करें कि हम शिवनंदन भारतीय, नहीं मानेगा, आधार कार्ड लगा देंगे, मान जाएगा। हम कहेंगे कि मेरा जन्म तिथि इतना है, नहीं मानेगा, लेकिन हम जन्म प्रमाण पत्र लगा देंगे, मान जाएगा। तो जो बात आप बोले उसके सपोर्ट पे कोई डॉक्यूमेंट्स बोलिए। आप करें कि हमारे जेल में हमको धमकी दिया गया, तो धमकी दिया गया तो क्या आपने जेलर को उस टाइम में सूचना दिया लिखित में कि हमको जान मारने की धमकी दी जा रही है? क्या आप अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में आगाह किया? तो कहेंगे जेल में थे तो वकील से कैसे संपर्क? तो वकील से कभी भी संपर्क किया जा सकता है, वकालतनामा आता है तभी बेल पिटीशन फाइल होता है। तो ये सब इतना टेक्निकल है कि आप कह देना, मौखिक बात का कोई मतलब नहीं जब तक कि सबूत के साथ उसका बात का पुष्टि ना हो जाए, कोरोबोरेट ना हो जाए। तो ये चीजें है, तो वो चीज को, इसीलिए उस आरोप के आधार पर इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जाने माने पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी थे, जो रोशन आंसर ने आरोप लगाया था कि खान सर ने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, मुझे भी मारने की साजिश थे। इस पर क्या कुछ कहना था, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से क्या कुछ हो सकता है इस पर, इस पूरा मामला जो है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।